हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्या गुरु से हूं। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो बच्चों उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। आज हम इसको और सही तरीके से डिस्क्राइब करके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके बारे में आज हम देखेंगे। बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन इसका जरूर आएगा। तो बच्चों आज का टॉपिक क्या हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको स्टार्ट करते हैं। अ सर्टेन सम अमाउंट टू ₹5832 इन 2 years एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। बच्चों मतलब क्या कह रहा है आपको? कोई 5832 रुपये की राशि है, मतलब 5832 रुपये की कोई राशि है 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन कि बच्चों अब आपको क्या निकालना है? सम मतलब क्या है? जो मूलधन मतलब प्रिंसिपल आपको निकालना है कि प्रिंसिपल क्या होगा भाई, किस राशि पर 2 वर्ष के हिसाब से 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो हमारी अमाउंट है जो वो कितना हो जाएगा बच्चों? 5832 रुपये हो जाएगा। ये आपको बताना है, तो राशि बतानी है यहाँ पे। तो बच्चों सबसे पहला तरीका जो इस क्वेश्चन को करने का है, जो हम पहले भी करते आए हैं, उससे करके देखते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 8%, मतलब 8/100। 4 से काटेंगे तो बच्चों सीधी बात है 2/25 आ जाएगा। जो भी आपको यहाँ टाइम दिया हो उसको क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। उसको आपने स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया बच्चों? 625 हो गया। कितना हो गया? 625। ये आपने क्या मान लिया? प्रिंसिपल। इसको आपने क्या मान लिया? प्रिंसिपल। तो बच्चे जब आपने इसको प्रिंसिपल माना तो क्या हुआ? देखिए ध्यान से, 625 है। अब मैं इस पे अगर ब्याज लगाऊं 625 रुपए पे, अगर मैं ब्याज लगाना चाहूं तो कैसे लगेगा? देखिए बच्चों ध्यान से, 625 पे पहले वर्ष का ब्याज 2/25 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 50। इसको काटेंगे कितना आएगा बच्चों? इसको काटेंगे 25, तो 25 दूनी कितना आ जाएगा? 50। तो बच्चों कितना आएगा हमारा पहले वर्ष का इंटरेस्ट जो लगेगा वो कितना आएगा? 50 रुपये। अगर मैं बात करूँ दूसरे वर्ष की तो दूसरे वर्ष में ब्याज कितना लगेगा बच्चों? 50 तो लगेगा, मगर क्या होगा? इस पे भी ब्याज लगेगा। जो ये 50 रुपये हैं इस पे भी ब्याज लगेगा। तो 2/25 करा फिर दोबारा, तो बच्चों कितना आ गया? 4। तो कितना ब्याज लग गया हमारा टोटल? अगर हम ब्याज देख रहे हैं कितना हो रहा है बच्चों? 50, 50, 100 और 4, 104। तो बच्चों जो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज लगा वो कितना लगा? 104 रुपये का। कितने का लगा? 104 रुपये का लगा। बिल्कुल सही। अब बच्चों आप मुझे एक चीज बताइए, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज लगा हमारा 104 रुपये का। तो अब आपको पता है अमाउंट आप पे गिवन है। प्रिंसिपल क्या था हमारा? 625। चक्रवृद्धि ब्याज लगा 104 का। कितने हो गए बच्चों? 729 रुपये। कितने हो गए? 729। अब आप चीज बताइए, 729 और ये आपको कितना दिया हुआ? 5832 रुपये। अमाउंट आपका आया 729 और आपको दिया हुआ कितना है? 5832 रुपये। ये इससे कितने गुना ज्यादा है? 8 गुना ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है? 8 गुना। तो जो प्रिंसिपल भी क्या हो जाएगा? 8 गुना ज्यादा हो जाएगा। जो 625 है उसका क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। तो मतलब प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 5000। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 5000। और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें वो 104 था, वो भी क्या हो जाएगा? 8 गुना ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 832 रुपये। कितना हो जाएगा? 832 रुपये। तो बच्चों ये ट्रिक हमने पहले भी पढ़ी है। अब हम करते हैं इसको एक और अल्टरनेट मेथड से। दूसरा अल्टरनेट मेथड क्या है उसको देखते हैं। बच्चों इसका एक और अल्टरनेट मेथड है, वो क्या है? हमें इस पे ध्यान रखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है हमें? 8%, जो हमको कहते हैं 2/25 के बराबर होता है। 2/25 के बराबर होता है। तो बच्चों सीधी बात देखिए, अगर हम करते हैं तो बच्चों 25 रुपये पे, अगर 25 रुपये थे हमारे पे तो 2 रुपये क्या लगा? ब्याज लगा। मतलब कितना मिले? 27 रुपये मिले। 2 साल में कितना हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर कर दो। 625, ये कितना हो जाएगा? 729। अगर हमने टोटल अमाउंट देखा, टोटल अमाउंट देखेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? अगर हमने 625, आपको पता ही हो गया, ये कितना हो गया आपका? 729 हो गया। ऐड भी ना करें तो बच्चों देखिए आपको क्या मिल गया? आपको ये क्या था? प्रिंसिपल। और ये क्या था? अमाउंट। आपको अमाउंट आपको गिवन है। अमाउंट आपको कितना गिवन है? 5832 रुपये। और आपको अमाउंट यहाँ कितना गिवन है? 729 रुपये। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है? ये इससे बच्चों 8 गुना ज़्यादा है। अगर ये इससे 8 गुना ज़्यादा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? 8 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5000 रुपये। कितना हो जाएगा? 5000 रुपये। अब बात करते हैं इसके CI की। इनके बीच में डिफरेंस कितने का था बच्चों? अगर मैं इनके बीच में डिफरेंस देखूं 729 और 625 के बीच में डिफरेंस कितने का? 104 का। वो भी क्या हो जाएगा? 8 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 832। तो बच्चों ये आपने एक और ट्रिक इसकी देख ली। इसमें आप सिंपल तरीके से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन बच्चों 6,000 रुपए की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 साल के लिए अगर आपको दिया गया है बच्चों 6,000 रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 साल के दिया गया, किस पे? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब बच्चों आपको निकालना क्या है यहाँ पे? सबसे पहली चीज 6,000 रुपये आपको क्या दी हुई है? राशि दी हुई है बच्चों। 6,000 क्या दी हुई है आपको? राशि दी हुई है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? पहले तरीका वही हमने जो निकाय देखा बच्चों आज तक। रेट कितना है? 10%। 10% मतलब बच्चों कितना हो गया? 10/100 मतलब 1/10। अब बच्चों 1.5 साल को अगर मैं 2 साल मान लूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा बच्चों? उसको स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 100। प्रिंसिपल क्या मान लिया हमने? 100। अगर हमने प्रिंसिपल 100 मान लिया तो बच्चों पहले साल और दूसरे साल, बच्चों पहले साल का इंटरेस्ट 1/10, 100 रुपये पे 10% का इंटरेस्ट लगा, कितना का लगेगा बच्चों? 10 रुपये का। अब देखो कैसे लगा ये 10 रुपये का, देखिए ध्यान से। 100 रुपये है, 10% मतलब 1/10 होता है, तो बच्चों कितने का लगा ब्याज? 10 रुपये का ब्याज लगा। दूसरे साल भी कितने का लगेगा? 10 रुपये का ब्याज लगेगा। दूसरे साल भी 10 रुपये का तो ब्याज लगेगा, साथ में इस पे ब्याज लगेगा, वो कितना लगेगा? 1 रुपये का लगेगा। कि भाई इसका 10 का करेंगे 1/10 तो कितना आएगा? 1 रुपया आएगा। अब बच्चों टोटल कितना हो गया हमारा? टोटल हो गया 11। दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया बच्चों? 11 रुपये। कितना हो गया? 11 रुपये। अब हमको निकालना है 1.5 साल का, मतलब हमको दूसरा साल पूरा लेना ही नहीं है। तो बच्चों जो हमने 1.5 साल का निकालना है तो दूसरे साल का कितना आया था? 11 रुपये। तो 11 का जब हम आधा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? यानी कि आधे वर्ष का अगर हम निकालें तो बच्चों 11 का आधा करा जब हमने दूसरे वर्ष में तो कितना आएगा? 5.5। कितना आएगा? 5.5 रुपये। कितना आ गया बच्चों? 5.5। तो टोटल ब्याज हमारा कितना हुआ बच्चों? जो टोटल ब्याज हमारा पहले कितना था? 10 रुपये, और आधे वर्ष में कितना लगा? 5.5, मतलब कितना हो गया बच्चों ब्याज? 15.5 हो गया। कितना हो गया? 15.5। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे? पूरा का पूरा आपका ब्याज हो गया। कितना हो गया वो? 15.5। अब बात करते हैं बच्चों, अगर आपका ब्याज कितना है? 15.5, तो और आपसे पूछा गया क्या है कि आपको दिया क्वेश्चन में जो गिवन था वो प्रिंसिपल कितना गिवन था यहाँ पे बच्चों? हमारा 6,000। प्रिंसिपल कितना गिवन था हमारा? 6,000। तो बच्चों प्रिंसिपल कितने गुना ज़्यादा है? 60 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है? 60 गुना ज़्यादा है। तो बच्चों अगर प्रिंसिपल 60 गुना ज़्यादा है तो जो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी क्या हो जाएगा? 60 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों क्या कर लो, 155 को अगर हमने 60 से गुना करा, 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 पंजे 30, हाथ से लग गया 3, 6 पंजे 30 और 3 33 का 3, हाथ से लग गया 3। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 930। तो बच्चों इसको अगर आप इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 930। तो 930 आपका क्या हुआ? आंसर आ गया। 930 क्या हुआ? आपका आंसर आ गया। ध्यान से देखना है बच्चों, सेकंड वर्ष का जो हमारा ब्याज लगा था वो कितना लगा था? 11 रुपये। मगर हमको पूरा सेकंड वर्ष नहीं लेना, इसलिए हमने इसका क्या करा? आधा कर दिया बच्चों। मतलब 1.5 वर्ष में कितना लगेगा? 5.5 का लगेगा। कितने का लगेगा? 5.5 का। आगे चलते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम इज ₹328। द सम इज। बच्चों अब आपको देखिए दोबारा उसी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं जैसे हमने अल्टरनेट मेथड करा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? 5%, मतलब 5/100, 1/20, मतलब 20 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज लगा तो कितना हो गया बच्चों? 21। 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो बच्चों 400 हो गया। ये कितना हो गया? 441। कितना हो गया? 441। कितने का ब्याज लगा? अगर ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है तो बच्चों ब्याज कितने का लगा? 41 रुपये का ब्याज लगा। ब्याज लग कितने का रहा है? 328 का लग रहा है। कितने का लग रहा है? 328 का। कितने गुना ज़्यादा है? 8 गुना ज़्यादा है। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? 8 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3200 रुपये। कितना हो जाएगा? 3200 रुपये। ये भी 8 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3200 रुपये। आगे चलते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? दोबारा इसको अल्टरनेटिव मेथड से करके देखते हैं। जो हमने पहले करा था रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, वही हमने 1/20 करा। बच्चों स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 2 साल दिया हुआ, तो प्रिंसिपल हमने जो माना वो कितना हो गया? 400। जो हमने माना प्रिंसिपल वो कितना हो गया? 400। अगर हमने 400 का 1/20 किया तो बच्चों कितना आएगा? 20। इसका भी कितना आएगा? 20। और इसका 20 का कितना आएगा बच्चों? 1 रुपये। तो ब्याज टोटल कितना लगा? पहले ईयर और दूसरे ईयर टोटल हमारा बच्चों ब्याज कितना लगा? 41 रुपये का लगा। कितने का लगा? 41 रुपये का। और ब्याज लग कितने का रहा है? एक्चुअल में 328 का लग रहा है। कितने गुना ज़्यादा है? 8 गुना ज़्यादा है। तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा? 8 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3200। तो जो हमारा 3200 आया था वो आंसर हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर ऑन अ सम ऑफ मनी lent at 5% is ₹6, then the sum is।
अब बच्चों यहाँ आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि आपको डिफरेंस दिया हुआ है किसका बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का 2 साल का। बच्चों कितना दिया हुआ है 5%, और उसमें आपको डिफरेंस कितना दिया हुआ है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 रुपये का। तो आपको बताना है प्रिंसिपल क्या होगा बच्चों। फिर वही चीज़ करके देखिए हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% मतलब 1/20। अब बच्चों इसको स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400। अब बच्चों हमने बांटा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यहाँ पे सोचा, और ये प्रिंसिपल कितना दिया हुआ हमें 400। ये हमारी 2 कॉलम हो गए बच्चों, एक एसआई का और एक सीआई का, एक कंपाउंड इंटरेस्ट एक सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। अगर 400 का 1/20 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 20 रुपये। तो बच्चों पहले वर्ष कितना ब्याज लगा 20 रुपये का, दूसरे वर्ष भी कितना का लगेगा 20 रुपये का लगेगा। तो बच्चों एसआई का टोटल कितना आया 40 रुपये, कितना आया 40 रुपये। मगर अगर हम बात करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की तो ये तो 20 रुपये लगेगा, यहाँ पे भी 20 रुपये लगेगा, और इस पे जो 20 रुपये पे लगेगा ब्याज वो कितना लगेगा बच्चों, अगर 1/20 करेंगे तो 1 रुपये का, कितने का लगेगा 1 रुपये का। तो बच्चों 1 रुपये का ब्याज अलग से लगा तो कितना हो गया ब्याज 41, कितना हो गया हमारा बच्चों यहाँ पे कितना आ गया 41। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा था 40, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 41, डिफरेंस कितने का 1 का, और डिफरेंस दिया हुआ कितने का 6 का, मतलब कितने गुना ज़्यादा है 6 गुना ज़्यादा है। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2400। ये कितना आ जाएगा बच्चों 2400 आपका क्या आ जाएगा इस केस में, प्रिंसिपल जो आपको निकालना था वो कितना आ जाएगा 2400 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ सम बिकम रुपीज, बच्चों 4500 रुपये की जो राशि है 2 वर्षों में, ठीक है, क्या हो गया बच्चों 4500 हो गया, और 4 वर्षों में कोई सम है बच्चों जो 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है 4500 रुपये, और 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है 6750 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो आपको बताना है प्रिंसिपल क्या होगा। तो बच्चों सिंपल बात है, यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल, ये आपको दिया हुआ है पी, कितना दिया हुआ बच्चों 4500, 4500 से कितना हो जा रहा है 6750, कितना हो जा रहा है 6750 चक्रवर्ती ब्याज की दर से। यहाँ से यहाँ तक बच्चे लगे इसको 2 साल, यहाँ से यहाँ तक लगे इसको 4 साल। अगर हमारा क्या बच्चों सेम हो रेट, क्या बच्चों रेट, और रेट की बात भी सेम होगी, और दूसरी चीज़ क्या हो बच्चों जब टाइम हमारे यहाँ पे सेम दे रखा हो तो क्या होगा। देखिए ध्यान से, आपको पता है कि हमारा जो ब्याज है बच्चों कितने गुना ज़्यादा लगा। ये अगर हम बात करेंगे कि भाई 2 साल में कितने गुना ज़्यादा हुआ, तो बच्चों अगर हम 2 साल की बात करते हैं तो बच्चों 6750 बटा अगर मैं 4500 करता हूँ, तो बच्चों अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो बच्चों कितना आएगा 3/2, कितना आएगा 3/2। अगर 225 से काटेंगे तो 3 पे जाएगा, 225 से काटेंगे तो 2 पे जाएगा, मतलब कि राशि 3/2 गुना हो जा रही है हर 2 साल के बाद। तो बच्चों जो हमारा प्रिंसिपल था वो भी क्या होता है यहाँ पे 3/2 हुआ था, तभी क्या हुआ था ये राशि क्या हुई थी 4500 हुई थी। तो बच्चों अब हम यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1500, कितना आएगा 1500। तो बच्चों जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा 1500 गुना 2, मतलब जो प्रिंसिपल है वो हमारा कितना आ जाएगा 3000 रुपये, कितना आ जाएगा बच्चों 3000 रुपये। ये हमारा क्या आ गया यहाँ से आंसर आ गया। बात देखनी हमें 2 साल में कितनी गुना हो गई हमारी राशि बच्चों, 3/2 गुना हो गई, कितनी हुई 3/2 गुना हो गई। जब हमारी राशि 3/2 गुना हो गई तो बच्चों जो प्रिंसिपल है जो पहले हमने देखा था वो 3/2 गुना हो गया कितना हो जा रहा था 4500 हो जा रहा था। तो बच्चों हमने क्या करा P × 3/2 = 4500, तो वहां से हमारा प्रिंसिपल पता लग गया बच्चों, हमारा प्रिंसिपल कितना था 3000 रुपये था। आगे चलते हैं, इसको ही एक और अल्टरनेट मेथड से करके देखते हैं। बच्चों जब हमने माना प्रिंसिपल क्या है P है, बच्चों का प्रिंसिपल क्या है P है, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 4500 कितने टाइम में बच्चों 2 ईयर में। और यहाँ पे भी जब प्रिंसिपल P है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है बच्चों हमारा 6750। टाइम कितने लग रहा है बच्चों उसको दोबारा कितने रहे 4 से 2 साल ही लग रहे हैं, यहाँ पे पूरे कितने लग रहे हैं 4 साल। अब बात करते हैं बच्चों अमाउंट के फॉर्मूले की। अमाउंट का फॉर्मूला होता है 1 + r/100⁴n, P ब्रैकेट में 1 + r/100⁴n। अब बच्चों यहाँ पे हमको दिया हुआ है 4500, ये दिया हुआ है P, ये कितना दिया हुआ है 1 + r/100⁴n, n कितना दिया हुआ है 2। ये हो गया हमारी पहली इक्वेशन। अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूँ तो बच्चों यहाँ कितना दिया हुआ है 6750, यहाँ कितना दिया हुआ है P दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 1 + r/100⁴n,
1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना दिया हुआ है बच्चों 4, कितना दिया हुआ है 4। ये क्या हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन, ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा 6750 है, वहां पे कितना दिया बच्चा आपको 4500 दिया हुआ है, इजिकल्स टू किसके बराबर आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 के बराबर, क्योंकि 4 को 2 से काटेंगे कितना बचेगा 2। तो बच्चों इसको इससे काटेंगे बच्चों कितना आएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2। अब मैंने अगर ये वैल्यू 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू हमारे यहाँ से कितनी आई 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू कितनी आई 3/2। इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, जो 4500 दिया हुआ था, पी दिया हुआ था, इंटू क्या हो जाएगा 3/2। तो बच्चों यहाँ से हमारा प्रिंसिपल इसको काटेंगे कितना आएगा 1500, कितना आएगा 1500। तो 1500 को 2 से गुना करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 3000। तो यहाँ से भी हमको पता लगा हमारा आंसर बच्चों क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसको हमने यहाँ पे वेरीफाई करके भी देख लिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बिल्डर बोरो रुपीज बच्चों कितना 2550 टू बी पेड बैक विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो हाउ मच विल बी ईच इंस्टॉलमेंट। बच्चों इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आता है, बहुत ध्यान से देखना है हमें। क्या कह रहा है कि एक बिल्डर है, उस पर जो राशि है बच्चों कितनी है 2550 रुपए की राशि है। अब वो उसको बच्चों क्या कर रहा है 4% के हिसाब से 2 साल के लिए दे रहा है, किस पे से उसको क्या बच्चों 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट मिल रही है। ठीक है बच्चों, अब बिल्डर बोरो 2550 रुपए की उसने राशि क्या करी बच्चों ली, क्या ली 2550 रुपए की राशि ली 4% के हिसाब से 2 साल के लिए, और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे, किस पे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो आपको इंस्टॉलमेंट बतानी है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट क्या है आपको ये निकालना है। तो बच्चों ध्यान से देखने वाली बात क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ आपको 4%, मतलब 1/25 कितना दिया बच्चों 1/25। बच्चों जब भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, ये तो 25 है, 25 रुपए पे यानी कि 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट लग गई, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 25 रुपए पे 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट लगी, कितनी होगी बच्चों 26। ठीक है, ये क्या है आपकी इंस्टॉलमेंट, ये क्या आपकी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट और सेकंड। ये आपको क्या दिया होता बच्चों प्रिंसिपल 25 रुपए, अगर प्रिंसिपल तो इंस्टॉलमेंट 26 रुपए। अब आपकी बात करते हैं आगे, 2 साल की बात हो रही है तो 625 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 676 हो जाएगा। ये 625 हो गया, वो क्या हो गया बच्चों 676 हो गया। बात आ रही है हमारी इंस्टॉलमेंट क्या है बच्चों, हर केस में इंस्टॉलमेंट हमारी हर केस में क्या है सेम है। जब हमारी इंस्टॉलमेंट हर केस में सेम है तो बच्चों ये 676 है, ये 26 है, तो इंस्टॉलमेंट तो सेम होनी चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए 676 बनाने के लिए करना पड़ेगा 26 से गुना करना पड़ेगा। जब इसको 26 से गुना करना है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 26 से गुना करना पड़ेगा। तो हमारा बच्चों कितना आया, जो प्रिंसिपल और जो इंस्टॉलमेंट का केस है फर्स्ट और सेकंड ईयर का क्या क्या आया। अगर हमने इसको 25 गुना 26 किया तो बच्चों 650 आ गया, और इसको करेंगे तो बच्चों कितना है, ये 625 दिया हुआ है, ये 676, ये भी क्या है बच्चों 676 है। अब आप बात करते हैं हम आगे की, इसका टोटल करने पे कितना आएगा 5 5 2 7 6 और 6 12 1275, और आपको दिया हुआ कितना है प्रिंसिपल 2550। कितने गुना ज़्यादा है इसके 2 गुना ज़्यादा है, कितने गुना ज़्यादा है 2 गुना ज़्यादा है। तो जो बच्चों प्रत्येक किस्त है वो भी क्या हो जाएगी 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1352, और ये भी क्या हो जाएगा 1352। तो आपकी दोनों ही किस्त में इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई बच्चों 1352 रुपए की आपकी क्या हो गई इंस्टॉलमेंट यहाँ से आ गई। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट के ऊपर। आगे चलते हैं, अ लोन ऑफ रुपीज बच्चों कितना लोन ले रहा है वो 12,300 रुपए का, किस पे 5% के हिसाब से, ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। और कैसे दे रहा है बच्चों 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के अंत में। तो आपको बताना है इंस्टॉलमेंट की राशि बतानी है, क्या बतानी है बच्चों इंस्टॉलमेंट की राशि बतानी है। ध्यान से देखते हैं बच्चों कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कि आपको क्या दिया हुआ है 12,300 रुपए, क्या दिया हुआ है 12,300 रुपए। तो बच्चों 12,300 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको लेके चलना है, क्या दिया हुआ है 5%, मतलब 5/100 1/20। ये क्या आपका प्रिंसिपल, ये क्या आपका इंस्टॉलमेंट। ध्यान से देखने वाली बात क्या हमारा बच्चों 20 रुपये है, कितना है ये 20 रुपये, अगर 1 रुपये की इंस्टॉलमेंट लगी तो कितना हो गया 21 रुपये। 2 वर्ष की बात कर रहा तो ये 400, ये कितना हो गया बच्चों 441।
फिर वही बात, इंस्टॉलमेंट सेम है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 21 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 21 से गुना करना पड़ेगा। दोनों ही केस में इंस्टॉलमेंट सेम है। जब इंस्टॉलमेंट सेम थी तो बच्चों हमने क्या करा, इसको 21 से गुना करा बराबर करने के लिए, तो इसको भी करना पड़ेगा, 21 से गुना करना पड़ेगा। तो बच्चों हमारा प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का केस क्या क्या आ गया, ये आ गया आपका 420, ये आपका आ गया 400, ये आपका आ गया 441, ये भी आपका कितना आ गया 441। इसको इससे करेंगे बच्चों 0 2 और 4 4 8, कितना आ गया 820, मतलब 820। और आपको दिया हुआ कितना है 12300, कितना दिया हुआ है 12300, ये आपको दिया हुआ है एक्चुअल में कितना दिया हुआ है बच्चों 12300, और आपका प्रिंसिपल आया कितना 820। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली बात है, आपको दिया हुआ प्रिंसिपल कितना है 820 बच्चों, आपको निकाला हुआ प्रिंसिपल कितना है 820, और दिया हुआ कितना है 12300। तो अब आपको ये देखना है ये इससे कितने गुना ज्यादा है, ये इससे कितने गुना ज्यादा है। तो बच्चों ये इससे 15 गुना ज्यादा है, कितने गुना ज्यादा है 15 गुना ज्यादा है। अगर ये इससे 15 गुना ज्यादा है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, जो इंस्टॉलमेंट है ये भी क्या हो जाएंगी 15 गुना ज्यादा हो जाएंगी। तो बच्चों ये 15 गुना जब ज्यादा हो जाएंगी तो कितनी हो जाएगी 6,615 रुपये, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 6,615 रुपये। तो ये आपकी क्या आ गई, दोनों की दोनों इंस्टॉलमेंट आ गई जो आपको निकालनी थी। क्या निकालनी थी, फाइंड द अमाउंट ऑफ द ईच इंस्टॉलमेंट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बच्चों कितने दिया हुआ हमको 16,820 रुपये है, डिवाइड हो रहा है किसमें, दो भाइयों के बीच में हो रहा है जिनकी एज कितनी हुई है 27 और 25 दी हुई है। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है कि दे इन्वेस्टेड देयर मनी एट 5% पर एनम, किस हिसाब से बच्चों 5% पर एनम के हिसाब से, ये आपके क्या कर रहे हैं 5% पर एनम के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दे रहा है। अब बच्चों बताना कि 40 साल के बाद इनको कितना कितना पैसा मिलेगा, कि बच्चों 40 साल के बाद अगर हमको क्या क्या पैसा मिलेगा, इन सच अ वे दैट दे विल रिसीव इक्वल अमाउंट, क्या बच्चों जो अमाउंट है जो इक्वल मिले कब 40 साल की उम्र में आके। 6,820 रुपये की राशि है, दो भाइयों के बीच में बांटी गई है जिनकी एज कितनी दी है बच्चों 27 और 25। अब बोला गया है 5% के हिसाब से उनमें इस प्रकार से बांटा गया है कि 40 साल की उम्र होने पे उन दोनों का जो अमाउंट होगा वो बराबर बराबर दोनों को मिलेगा। तो बच्चा बताना बच्चों कि एल्डर ब्रदर का शेयर क्या था, कि जो एल्डर ब्रदर का जो शेयर है वो आपको यहाँ से पता लगाना है। बच्चों देखिए 40 वाले को अगर हम यहाँ पे ना माने तो भी ये क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा, कि अगर हम 40 को ना माने तो भी ये क्वेश्चन आसानी से हमारा हल हो सकता है। तो बच्चों कैसे होगा उस केस में हल, हमको ये चीज़ देखनी है कि अगर हम 40 वाले को अगर हम ना माने तो भी ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 5%, क्या दिया हुआ है 5%, हमको बस यही मान के चलना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है हमें 5%, इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है। देखिए बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ मतलब 5/100, मतलब 1/20, 20 रुपये पे 1 रुपये का मान लो ब्याज मिला, किसको छोटे वाले, ये किसकी है छोटे वाले भाई की, ये स्मॉलर ये एल्डर, ये किससे बच्चों एल्डर ब्रदर, ये क्या है स्मॉलर की। तो बच्चों 20 रुपये छोटे वाले को मिले, बड़े वाले को कितने मिले 21 रुपये। अब बात करते हैं आगे कि इसको मिले 400 रुपये, इसको मिले कितने बच्चों 441 रुपये। ये क्यों हुआ बच्चों, डिफरेंस टाइम का देखिए कितना आ रहा है 2 साल का आ रहा है, अगर ये 3 साल का होता तो यहाँ 3 लेते, अगर ये 2 साल का दिया तो कितना लेंगे 2 ही लेंगे, कितना लेंगे बच्चों 2 ही लेंगे, क्यों एज गैप कितना आ रहा है यहाँ पे 2 साल का आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है 2 लिया है। आगे देखते हैं बच्चों, ये 441 आया, कितना आया 400 रुपये। अब बच्चों यानी कि इसको 400 रुपये मिलेंगे, इसको मिलेंगे 441 रुपये, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ बच्चों टोटल हमारा 841, कितना हुआ 841, 841, मगर एक्चुअल में हमको कितना दिया हुआ है 16,820, कितना दिया हुआ है 16,820, ये इससे कितने गुना ज़्यादा है 20 गुना ज़्यादा है, कितने गुना ज़्यादा है 20 गुना ज़्यादा है। तो अगर ये चीज़ से 20 गुना ज़्यादा है तो जो बच्चों जो एल्डर ब्रदर का पूछा गया था वो भी क्या हो जाएगा 20 गुना ज़्यादा हो जाएगा, जो एल्डर ब्रदर का पूछा गया वो भी क्या होगा 20 गुना ज़्यादा हो जाएगा। जो एल्डर ब्रदर है बच्चों उसको कितने मिल रहे थे 441 मिल रहे थे, वो भी क्या हो जाएगा 20 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों 20 गुना जब ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8820। तो बच्चों बड़े भाई को जो राशि मिली वो कितनी मिली 8,820 रुपये की, छोटे भाई को कितनी की मिली, अगर हम छोटे भाई की निकालना चाहें तो बच्चों 400 है, उसको भी क्या कर देंगे 20 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8,000, कितना आ जाएगा 8,000, ये आपकी छोटे भाई की राशि आ गई। तो यहाँ से आपने दोनों के दोनों केस की आराम से सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन बच्चों दोबारा हमारा किसके ऊपर है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। अ सम ऑफ मनी इज पेड बैक इन 2
एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़, बच्चों कितने दिया हुआ है, एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको निकालनी है। बच्चों कितनी दी हुई है आपको, 17,640। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने दिए हुए बच्चों, 5% के हिसाब से। तो बच्चों आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो बच्चों आपको कैसे करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर वही बात 5% दिया हुआ है तो मतलब 1/20। क्या करेंगे बच्चों, 1/20। जब इंटरेस्ट क्या है बच्चों, प्रिंसिपल 20 है तो कितने की इंस्टॉल, 1 रुपये क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है, इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 21। 2 वर्ष की बात कर रहा है, 400, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 441। कितना हो जाएगा, 441। तो बच्चों बात करते हैं इसके आगे की, तो ये कितने गुना ज़्यादा है इससे, 21 गुना। इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है तो इसको 21 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 21 से गुना करना पड़ेगा। जब हमने इन दोनों को 21 से गुना करा तो बच्चों क्या हो गया, ये प्रिंसिपल है, ये इंस्टॉलमेंट है। तो बच्चों इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420। इसको करेंगे कितना आएगा, 441। इसको करेंगे 400, इसको करेंगे बच्चों दोबारा कितना आ गया, 441। अब आपको ईच इंस्टॉलमेंट दी हुई है बच्चों कितनी, 17,640 की। मतलब ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, 40 गुना ज़्यादा है। ये इससे दोबारा फिर 17,640 है तो ये भी कितना होगा, 40 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों ये भी चीज़ क्या हो जाएंगी, 40 गुना ज़्यादा हो जाएंगी, ये भी चीज़ क्या हो जाएंगी, 40 गुना ज़्यादा हो जाएंगी। जब इसको 40 से गुना करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 16,000। कितना आ जाएगा, 16,000। इसको 40 से गुना करेंगे बच्चों, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 16,800 रुपये। कितना आ जाएगा, 16,800। अब अगर हमने बच्चों इन दोनों को ऐड कर दिया तो बच्चों कितना आ जाएगा, 0 0, फिर ये आएगा 8, 6 और 6 12, मतलब 32,800। मतलब कितनी बच्चों, 32,800। मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 32,800। जो हमारा प्रिंसिपल क्या था बच्चों, 32,800 था। 32,800 पे अगर हमने इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी दी बच्चों, दोनों वर्ष 17,640, 17,640। तो बच्चों इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना हुआ, 0 4 4 8, 6 और 6 12 का 2, हाथ से लग गया 1, 7 4 14 15 का 5, हाथ से लग गया 1, 35,280। कितना हुआ बच्चों इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, 35,280। प्रिंसिपल कितना था बच्चों, 32,800। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना हो गया, 35,280। आपको निकालना क्या था यहाँ पे, प्रिंसिपल निकालना था। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया, 32,800 रुपये। तो बच्चों आज के लिए हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे हमारी और वीडियो आती रहेंगी इस टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।